तो आज का हमारा टॉपिक है विकास के सिद्धांत। आज हम करेंगे, कल हमने मेथड्स टू ब्रेक द विशियस सर्कल हमने पढ़ा था कि नक्शे ने दिए थे। नक्शे ने गरीबी चक्र या विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के बारे में बताया था, और हमने 3 तरीके के विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी पढ़े थे, जिसे हम गरीबी चक्र भी कहते हैं। अब उसके बाद अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा कि यदि हमें इस गरीबी चक्र को तोड़ना है, मेथड्स टू ब्रेक द विशियस सर्कल, अगर हमें इस गरीबी चक्र को तोड़ना है, अगर हमने इस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ना है, तो उसके अलग अलग तरीके हैं। अब ये इस बात की जरूरत क्यों पड़ी कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ने की, क्योंकि अगर इस गरीबी चक्र को ना तोड़ा जाए तो जो अविकसित देश थे, कल हमने बात की थी यूडीसीज के बारे में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में, जो अविकसित देश हैं वो अविकसित ही रह जाएंगे। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, विश्व युद्ध द्वितीय के बाद, कई ऐसे देश थे, स्पेशली वो जिनपे जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है उनका शासन था, जो नए नए अभी आजाद हुए थे, या फिर जो विश्व युद्ध के जो बुरे परिणाम है उनसे गुजर रहे थे, उन देशों को विकास के पथ पर अग्रसर करने की अत्यंत आवश्यकता थी। तो उसका तरीका क्या था? नक्शे ने ये तो बता दिया कि गरीबी चक्र में हैं ये देश, लेकिन इस गरीबी चक्र को तोड़ना कैसे है? इसके 2 तरीके हैं। एक तो है ग्रेजुअल अप्रोच और दूसरी है रेडिकल अप्रोच। इतना शायद हम कल कर चुके थे। ग्रेजुअल अप्रोच में लिबिन्स्टीन ने क्या बोला? ठीक है, लिबिन्स्टीन की थ्योरी आपके कोर्स में भी थी। लिबिन्स्टीन ने क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट की बात की। किसकी बात की? क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। और ये थ्योरी किसकी थी? लिबिन्स्टीन की। लिबिन्स्टीन ने क्या कहा? लिबिन्स्टीन एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कहा कि क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, एक मिनिमम एफर्ट की जरूरत है जिससे कि इस विशियस सर्कल को तोड़ा जाए। अब ये किस चीज की जरूरत है? पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने की जरूरत है। किसकी जरूरत है? इनकम को बढ़ाने की जरूरत है। पर बहुत एक बिग पुश की तरह नहीं, जैसे रोजेंस्टीन रोडान थे जिन्होंने बिग पुश कहा कि एक बहुत बड़े स्टेप लेने की जरूरत है ना, उस तरीके की थ्योरी लिबिन्स्टीन ने नहीं दी। तो आज हम फोकस करेंगे क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी ऑफ लिबिन्स्टीन। अब जो लिबिन्स्टीन की क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी थी, उसे हम एक ग्राफ की मदद से दर्शाते हैं। ये क्या है? लिबिन्स्टीन की क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी। अब इसमें हुआ क्या? लिबिन्स्टीन की क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी को हम इस ग्राफ की मदद से दर्शा सकते हैं। अब इस ग्राफ में हो क्या रहा है? देखिए, यहां पे हमने वाई एक्सिस पे ले लिया समय यानी टाइम, और एक्स एक्सिस पे ले लिया हमने पर कैपिटा इनकम। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। अब जब हमारा, मान लीजिए ये है हमारी ओ, ये ओ हो गया, ये ई हो गया, ये ओ ई है हमारी इक्विलिब्रियम पर कैपिटा इनकम, यानी संतुलित प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम। ठीक है, यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ये है। यदि ये प्रति व्यक्ति आय रहेगी तो हम जो विकास है उसके पथ पर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। यदि हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी रहेगी? ओ बी के बराबर रहेगी, तो हमारा विकास होगा तो, लेकिन एक समय के बाद वो विकास क्या होगा? घटने लग जाएगा। यानी विकास शुरू तो हो जाएगा लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, यानी वो सतत विकास नहीं होगा। तो सतत विकास कब होगा? जब प्रति व्यक्ति आय एक मिनिमम लेवल पे पहुंच जाएगी। और वो मिनिमम लेवल क्या है? ओ एम। वो मिनिमम लेवल क्या है? ओ एम। और ये जो ओ एम है, इसमें इसे हम बोलते हैं
मिनिमम या जो क्रिटिकल मिनिमम पर कैपिटा इनकम, ठीक है, ये हमारी मिनिमम पर कैपिटा इनकम, यानी इतनी तो पर कैपिटा इनकम किसी भी देश को लिविंगस्टीन के अनुसार रखनी ही पड़ेगी, ताकि वो जो पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है, किसमें, जनसंख्या में, है ना। देखो पर कैपिटा इनकम होती क्या है, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम होती क्या है, आपकी टोटल इनकम यानी आपकी आय अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। यह आपकी कुल आय, और आपकी मीन्स आपके देश की, राज्य की, और ये है आपकी कुल जनसंख्या, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिलता है, प्रति व्यक्ति आय मिल जाती है। अब जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, लिविंगस्टीन ने कहा कि आप इनकम को कितना भी बढ़ा लें, जब तक वो इस ओएम लेवल पे नहीं पहुंचेगी, मिनिमम पर कैपिटा इनकम पे नहीं पहुंचेगी, तब तक विकास नहीं हो पाएगा, और अगर हो भी गया तो वो सतत नहीं हो पाएगा, मतलब कंटिन्यूअस नहीं रह पाएगा, एक बार होने के बाद फिर घटना शुरू हो जाएगा। तो ये तो कहा लिविंगस्टीन ने। अब लिविंगस्टीन ने की जो अप्रोच थी वो कैसी थी, ग्रेजुअल थी। लिविंगस्टीन ने कहा कि ये हमारी जो अप्रोच है, इसमें हमें कुछ बहुत रेडिकल कदम नहीं उठाने, एकदम से बहुत बड़े कदम नहीं उठाने, धीरे धीरे करके, ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे करके एफर्ट्स डालने हैं, जिससे कि हमारा जो विकास है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो विकास के दर पर अग्रसर हो जाए। नेक्स्ट है आपका रेडिकल अप्रोच, जो किसने दी, जो रोजेंस्टीन रोडान ने। ये अप्रोच है किस चीज की, ये अप्रोच है गरीबी चक्र को तोड़ने के तरीके बता रहे हैं ये विभिन्न अर्थशास्त्री। अब रोजेंस्टीन रोडान ने कहा कि ये जो गरीबी चक्र है, ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये इनके गरीब होने का कारण है स्मॉलनेस ऑफ द मार्केट, मतलब जो बाजार है उसका साइज बहुत छोटा है ना। जो बाजार है वो कैसा है, छोटा, उसका साइज है छोटा, वो अधिक बड़ा नहीं है। और इसी की वजह से क्या होता है कि ये कुछ देश क्या रह जाते हैं, अविकसित रह जाते हैं, और ये जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उसका लाभ नहीं उठा पाते। तो रोजेंस्टीन रोडान ने कहा कि यदि किसी देश को इस विशियस सर्कल, इस गरीबी चक्र से बाहर निकलना है, तो लोगों को सबसे पहले आपको बाजार का आकार, यानी जो साइज है ऑफ द मार्केट, उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जो बाजार का साइज है, उसको बढ़ाना पड़ेगा, और उससे क्या होगा कि लोगों की विक्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड के अनुसार पूर्ति होगी, और अकॉर्डिंगली सप्लाई जिसे हम बोलते हैं, और उससे निवेश और पूंजी में भी वृद्धि होगी। और क्या होगा, जो हमारा गरीबी चक्र है वो टूट जाएगा, और तब ऐसा नहीं होगा कि जो गरीब देश हैं वो हमेशा गरीब ही रहेंगे, ठीक है। तो ये तरीका बताया रोजेंस्टीन रोडान ने, ठीक है। जो इन्होंने कहा कि जो यदि आपको, और इनकी जो थ्योरी है वो क्या कहलाती है, थ्योरी ऑफ बिग पुश, यानी किसी ना किसी तरीके से बाजार का साइज बढ़ा के लोगों की परचेजिंग पावर यदि बढ़ाई जाए तो गरीबी चक्र को तोड़ा जा सकता है। तो ये हमने आज नक्शे की थ्योरी, रोजेंस्टीन रोडान की थ्योरी, और जो हमारी थ्योरी है लिविंगस्टीन की क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी, हमने कर ली है। आज के लिए इतना ही।